चलो 12 वाला देखोगे, हम पीछे ये पढ़ा दिए हैं, इसलिए हम इसको क्या किए हैं कि पहले लिख दिए। गर्मी की वजह से जो है ये रूम में ही हम बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें क्या देखना है तुमको, प्रेरक लिखना है। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर का सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव दिमाग पर रखोगे। ऑब्जेक्टिव हम जो जो यहाँ बोलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए वो रिवाइज कर लो, ठीक है। उत्प्रेरक के बारे में जानना है तो उत्प्रेरक के बारे में जानना है तुमको, तो उसके बारे में याद रखोगे कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा या घटा देता है। दोनों काम करता है, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, नहीं तो अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे पास क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। और ऐसी प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाएगी, उत्प्रेरण कहलाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उत्प्रेरक अगर आता है तुमको परीक्षा में, तो उत्प्रेरक को तुमको समझना है। हमारे यहाँ एक अगुआ हुआ करता है, ठीक है। अगुआ वही अगुआ जो शादी को लगाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि शादी को आगे बढ़ा भी सकता है और शादी को कटवा भी सकता है। सेम भी है, सोचता है तुम्हारे पास क्या उत्प्रेरक। इसका क्या होता है तुमको कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और क्या करता है, घटाता भी है। अगर तुमको उत्प्रेरक आता है तो इसको एकदम समझो कि अगुआ जो जो उसका काम होता है, तुमको शादी लगा भी सकता है, शादी काट भी सकता है, और शादी लगने के बाद शादी हो जाता है तो उसमें से वो हट जाता है, बाहर निकल जाता है। सेम कहानी तुमको उत्प्रेरक का हुआ करता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ हुआ करता है जो अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो उसको उत्प्रेरक बोलेंगे। या जो प्रक्रिया है तुम्हारे पास जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। इसका विशेषता हमेशा आता है, उत्प्रेरक की विशेषता क्या होता है। तो पहला विशेषता तुमको कि यह अभिक्रिया को वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। दूसरा, तुमको ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता मतलब इसे भाग नहीं लेता है। तीसरा जो गुण है तुमको कि हाँ, ये पहला जो गुण है तुमको, ये अभिक्रिया को वेग को घटा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक है। उसके बाद तुमको क्या है, तुमको कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और दूसरा देखोगे कि अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, वो या तो बढ़ाएगा और नहीं तो घटाएगा। और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं तुमको, उसको धन उत्प्रेरक बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। और जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, तुमको अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं, उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं या ऋण उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें तुमको जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया धन उत्प्रेरक हो जाएगा, और जो घटा दे उसको ऋण उत्प्रेरक। उसके बाद जो अगला जो है तुमको प्रॉपर्टी जो है वो चौथा नंबर जब देखोगे, ये तो बात समझ में आ गया कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा जो सबसे अधिक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास ये रहा, यह जो होता है संक्रियण ऊर्जा को हटा देता है। ये क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा को हटा देता है। ये क्या संक्रियण ऊर्जा क्या है, तो इसको जब समझोगे तो इसको डेली लाइफ से समझोगे। जैसे हमारे पास लड़का है या लड़की है, तुमको अगर उसकी कोई लड़का जो है तुमको अगर धनी है, लड़की क्या है गरीब है, तुमको लड़का उसे शादी नहीं करना चाहता, ठीक है। उसको अगर लालची है तुमको, तो दहेज के लिए वो डिमांड करता है। अगर उसको दहेज नहीं मिलता तो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करता है कि अगर लड़की वाला जो है उसका मन चाहा तुमको उसको दे देता है दहेज, तो क्या हो जाता है, राजी होता है। मतलब क्या, उसकी ऊर्जा को क्या करता है, घटाता है। ये जो दहेज जो है लड़का के ऊर्जा को क्या करता है, तो घटा देता है। वैसा ही तुमको उत्प्रेरक जो हुआ करता है, तुमको अभिक्रिया कोई नहीं होता है, तुमको उसको बहुत अधिक ऊर्जा होती है तुमको, तब उस ऊर्जा को क्या करता है, उत्प्रेरक जो होता है उसको घटा देता है। घटाने से क्या होता है कि जल्दी अभिक्रिया तुम्हारे पास क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है तुमको यहाँ जो है लास्ट में डी उत्प्रेरक जो होता है चूर्ण की अवस्था। चूर्ण का मतलब पाउडर हमारे पास होता है। पाउडर मतलब क्या, अगर उत्प्रेरक जो है तुम्हारे पास वो पाउडर के रूप में हो तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। जैसे अमोनिया जब बनाओगे तुम N2+H2, तो ये अभिक्रिया जो बनता है तुमको NH3 बनता है। इसमें आयरन होता है। इसमें किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, Fe का उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। अगर इस Fe को अगर ठोस की अवस्था में रख देते हैं, सही सॉलिड का यूज करते हैं, तो ये कम प्रभावकारी होता है। जैसे इसको हम पाउडर के रूप में क्या करते हैं, तो पीस देते हैं, महीन चूर्ण के रूप में कर देते हैं, तो ये अभिक्रिया के वेग को ये अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बहुत फास्ट बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। वही बात बोला गया है तुमको कि ये जो कैटलिस्ट जो होता है तुमको अभिक्रिया के वेग को अधिक बढ़ाता है, कब, जब ये अवस्था पे ऐसा अवस्था पाउडर के रूप में जब, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तुमको कि ये जो कैटलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है, ये कितना प्रकार के होता है
और उसके पहले कुछ टर्म्स मिलेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, है ना, उसको जानेंगे। पहले नोट कर लो इसको। अब देखोगे हमारे पास कुछ टर्म है यहाँ, उपोत्पादित प्रेरक। उत्प्रेरक देखोगे ये क्या है, देखो ये टर्म्स है जो आगे काम करेंगे हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास जब एक अभिक्रिया के प्रभाव से दूसरी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है तुमको, है ना, उसके प्रभाव से दूसरी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादित उत्प्रेरक। जैसे हमारे डेली लाइफ में देखोगे तो अगर दो भाई है, तुमको बता रहे हैं दो भाई है, छोटा है बड़ा है, पता चला तुमको कि बड़ा भाई को कोई कारणवश से तुमको पिताजी उसको लगते हैं पीटने तुमको, तो दूसरा वाला जो है छोटा भाई जो ऑटोमेटिक कॉपी किताब लेकर के पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है। मतलब क्या, किसी दूसरे के पिटाई से तुमको, ठीक है, किसी तीसरे को प्रभाव पड़ता है तुमको, है ना। अगर ये प्रभाव तुमको केमिस्ट्री में पड़ता है तो उस प्रकार के उत्प्रेरक हम लोग क्या पढ़ लेंगे, उत्पादित उत्प्रेरक, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आया वर्धक, प्रोमोटर। प्रोमोटर एक ऐसा पदार्थ है जो खुद स्वयं जो है, याद रखोगे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्धक जो होता है तुमको एक ऐसा पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक नहीं होता है, लेकिन उसके उपस्थिति में क्या होता है तुमको कि उसके उपस्थिति में जो उत्प्रेरक होता है तुमको उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। वैसे पदार्थ हमारे पास क्या कहलाएंगे, वर्धक कहलाएंगे। फिर से सुनो, वैसा पदार्थ जिसके उपस्थिति जो स्वयं जो है उत्प्रेरक नहीं होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति से दूसरे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वर्धक बोलते हैं। इसको डेली लाइफ से अगर समझते हो तो देखना हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कुछ लड़का होता है तुमको झगड़ा करने वाला, तो झगड़ा करने वाला लड़का का क्या होता है, तुमको झगड़ा तभी करेगा जब 4-5 को उसका साथ होगा। अकेले जब होगा तो उसको कोनो 2-4 झापड़ दे देगा तो दे हो झाड़ करके निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब वो क्या करेगा तुमको, तो उस समय वो पिटा के आए तो पिटाते समय वो लड़का से कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप पिटाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब 4-5 को के बुला करके लेके आएगा, तब 4-5 को बुला करके लेके आएगा, तब उसको देखना कि सामने वाला को कुछ ज़्यादा ही अधिक बोलता है। उसका कहने का मतलब क्या है, उसके साथे जो है तुमको उसकी क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अब वैसा ही लड़का जब 4-5 को के ग्रुप में जाएगा, अब वो अधिक बोलता है और उससे झगड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास वर्धक हुआ करता है। वर्धक में क्या होता है, तुमको ये जो होता है वो उत्प्रेरक नहीं होता है तुमको, लेकिन इसकी उपस्थिति में दूसरा जो उत्प्रेरक होता है तुमको उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है N2 + H2। इसमें जब देखोगे तो अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, लेकिन इसमें जब देखोगे तो उत्प्रेरक होता है Fe, उत्प्रेरक होता है Fe, और वर्धक होता है तुमको मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम जो है तुमको याद रखोगे, उत्प्रेरक नहीं है, ये वर्धक है। ये क्या, और यहाँ उत्प्रेरक कौन है, Fe उत्प्रेरक है। ये हमेशा तुमको पूछा गया है कि अमोनिया बनाने में हैबर विधि में तुमको किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो Fe का, आयरन का, और कौन सा वर्धक का यूज किया जाता है, तो मोलिब्डेनम हो जाता है। ये मोलिब्डेनम जो है तुम्हारा उत्प्रेरक नहीं होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में जब इसके साथ ये होता है तो इसका क्या हो जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाता है। तब ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्धक बोलेंगे, ठीक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उत्प्रेरक बेस। बेस का मतलब पॉइजन, मतलब ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। जैसे खूब अनियर लड़का पढ़ने वाला है, खूब अनियर से पढ़ रहा होता है, एक बिगड़ा हुआ लड़का उसके पास जाएगा, कुछ बात बोलेगा, कुछ वीडियो वगैरह दिखा देता है, कुछ गाना सुना देता है तुमको। अब क्या होता है, वो पढ़ने वाला लड़का का पढ़ने की जो वेग होता है वो घट जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं तुमको विष की तरह काम करते हैं। सेम हमारे पास उत्प्रेरक विष होता है, तुमको ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, तुमको उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, तुमको नष्ट कर देता है। वैसे पदार्थ हमारे पास क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्व उत्प्रेरण देखो, स्व उत्प्रेरण, ठीक है। स्व का मतलब स्वयं। तो इसका डिफरेंशियल क्या है, तुमको रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप एक ऐसा पदार्थ बनता है जो खुद जो है उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करने लगता है। उसमें अलग से उत्प्रेरक नहीं होता है, कोई अभिक्रिया होता है तुमको उसमें अलग से तुमको कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं तुमको जो खुद उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक बोलते हैं, और यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। अब जो हम लोगों को तुमको पढ़ना है ये उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद ये 5 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लो। चलो जी, अब देखोगे ये आज का हमारा लास्ट ये है तुमको
उत्प्रेरक जो होते हैं दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है समांग उत्प्रेरक, दूसरा जो होता है विषमांग उत्प्रेरक। होमोजेनियस कैटलिस्ट और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। इसमें देखो समांग उत्प्रेरक इसको बोलते हैं। तब इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलेंगे। आज जो अभिक्रिया के दौरान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलेंगे, जो अभिक्रिया के दौरान बनता है उसको प्रतिफल बोलेंगे। आइए, जो बीच में जो ऊपर तीर के निशान जो लगा होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। अब परिभाषा सुनो। वह उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक, अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो। तीनों एक ही अवस्था कहने का मतलब अवस्था हमारे पास तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो ये तीनों एक ही अवस्था में हो कहने का मतलब अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों गैस में हो तो, तीनों द्रव में हो तो, तीनों ठोस में हो तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे इसको? समांग उत्प्रेरक। मतलब क्या? जिसमें अभिकारक हो, प्रतिफल हो और क्या हो तुम्हारे पास इसमें कैटलिस्ट जो हो, उत्प्रेरक हो, तीनों एक ही अवस्था में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे समांग उत्प्रेरक। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ SO2 के बारे में तुम पता करोगे तो ये गैस होता है, ऑक्सीजन भी तुम्हारे पास गैस होता है, ये जो है NO भी तुम्हारे पास गैस होता है। ठीक है, SO3 बना तो ये भी तुम्हारे पास गैस होता था। देखो तो अभिकारक भी गैस है, यहाँ दोनों, प्रतिफल भी गैस है और इस पर जो उत्प्रेरक यूज किया है ये भी गैस है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? समांग उत्प्रेरक। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड है तुमको, है ना। इसमें क्या किया है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये गैस है, याद रखोगे। ये I2 गैस है, ये वेपर है, वाष्प के रूप में है ना। CH4 जानते हो कि ये भी गैस में होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हो कि ये भी गैस में होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो उत्प्रेरक, ये अभिकारक हो गया, उत्प्रेरक हो गया तुमको, और ये हमारे पास प्रतिफल हो गया। तीनों की अवस्था सेम है, मतलब तीनों गैसीय अवस्था में है, तो ये हमारे पास समांग उत्प्रेरक कहलाएंगे। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देख लो, ये चीनी है। चीनी का फॉर्मूला ये हमारे पास चीनी है, ये H2O है, जल। तो चीनी, जल में जब चीनी डालेंगे तुमको, अब तुम कहोगे सर यहाँ ये चीनी तो ठोस, अरे हम ठोस की बात करें, पानी में मिलाने के बाद देख लो चीनी भी किस रूप में आ जाएगा? द्रव के रूप में आ जाएगा। पानी तो द्रव है ना, ये एल का मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड लगाए। ठीक है, तो जब पानी में चीनी को डालेंगे तो चीनी भी लिक्विड के रूप में आ जाता है तुमको। ये पानी लिक्विड में है, ऊपर HCl जो होता है लिक्विड के फॉर्म में है, और यहाँ तुमको ग्लूकोज है, ये हमारे पास फ्रैक्टोज है। इस बात को लिख लोगे, ये हमारे पास ग्लूकोज मिला और ये हमारे पास क्या मिला? फ्रैक्टोज मिला। और ये जब पानी में रहेगा, पानी में ये दो चीज तुमको बनता है, तो पानी में है तो ये भी तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तुमको समांग उत्प्रेरक हो जाएगा। फिर वही अभिक्रिया देख लोगे, इसमें समांग उत्प्रेरक हो जाएगा। विषमांग में देख लो यार, विषमांग उत्प्रेरक में क्या बोलेगा? विषमांग उत्प्रेरक का परिभाषा तुमको लिखना पड़ेगा। बोलोगे कि वह उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था जो होती है भिन्न भिन्न होती है ना। उसको मतलब क्या? कोई ठोस हो जाए, कोई द्रव हो जाए, कोई मतलब अलग अलग हो जाए उसकी अवस्था तुमको, तो ऐसे उत्प्रेरक हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांग उत्प्रेरक। ऐसा उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, ऐसे उत्प्रेरक हमारे पास क्या कहलाएंगे? विषमांग उत्प्रेरक कहलाएंगे। जैसे देख लो, अमोनिया हैबर विधि द्वारा इसको बनाते हैं, ऐसे हम P ब्लॉक में तुमको पढ़ाएंगे। हैबर विधि द्वारा अमोनिया जब बनाते हैं तो इसमें उत्प्रेरक का यूज किया जाता है लोहा। लोहा तुमको पानी में डालो तब, चाहे कहीं डालो तब, तुमको ये ठोस के रूप में है। लेकिन नाइट्रोजन के बारे में पता करो तो ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। लेकिन इसमें देख लो क्या है? लोहा है जो कि ठोस है, सॉलिड के रूप में है। और देखो तो इसमें अलग अलग अवस्था है, तुमको एक गैस है, सॉलिड है तुमको, तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमांग उत्प्रेरक। ठीक है, उसके बाद जब देख लो ये इथेन का रिएक्शन जब हम कराते हैं तुमको हाइड्रोजन से निकेल के उपस्थिति में तुमको, तो निकेल हमारे पास उत्प्रेरक हो गया। तो यहाँ देख लो एसिटिल, ये एथीन है, ये भी गैस होता है, हाइड्रोजन तो गैस भी करता है, और ये हमारे पास इथेन हो गया, इथेन भी गैस है। तो यहाँ ये दोनों तीनों गैस में है और उत्प्रेरक हमारे पास क्या है? ठोस है, अलग अलग अवस्था है तुम्हारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? विषमांग उत्प्रेरक। हमारे पास यही एग्जाम्पल ये भी है, तुमको देख लो, इसमें प्लेटिनम ठोस हो गया, ये बाकी सब तुम्हारा ये गैस के रूप में मिल जाएगा, दोनों ये गैस के रूप में मिल जाएगा।
अभिक्रिया के दौरान जो जल बनता है वो लिक्विड के रूप में नहीं मिलता है, वो गैस के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये ठोस हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, विषमान हो गया। ठीक है, 12th में इतना ही है, अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक ले जाइए, जय भारत।